बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की अनिवार्य संस्कृत का पहला पाठ। प्रथमः पाठः भोजस्य राज्य प्राप्ति। पहले हम आदर्श वाचन करेंगे, उसके बाद अर्थ बताएंगे। यह पाठ राजा भोज के राज्य प्राप्ति वृत्तांत पर आधारित है। चलिए आदर्श वाचन करते हैं। पुराधरा राज्ये सिन्धुल नामकः राजा चिरं प्रजाः परिपालयत्। तस्य वृद्धावस्थायां भोजः इति पुत्रः अजायत्। स यदा 5 वर्षीयः आसीत् तदा तस्य पिता आत्मनः जरां ज्ञात्वा अनुजं महाबलं मुञ्जम् अवदत्, त्वं मम पुत्रं भोजं परिपालय, अपि च यावद् असौ राज्यभारं वोढुम् अक्षमः तावत् त्वमेव राज्यं कुरु। दिवंगते राजनि राज्यं शासितः मुञ्जस्य पापबुद्धिः उत्पन्ना। यद् अयं बालो यदा युवा भविष्यति तदा अहं राजा न भविष्यामि इति। ततः सः भोजं हन्तुं निश्चित्य स्वमित्रं वत्सराजं प्राह, त्वं भुवनेश्वरी विपिने निशायां भोजं हत्वा तस्य शिरः मह्यं देहि। वत्सराजः रात्रौ भोजं भुवनेश्वरी मन्दिरं नीत्वा अवोचत्, राजा भवतः वधः आदिष्टः इति। तस्मिन् काले भोजः स्वरक्तेन वटपत्रे एकं श्लोकम् अलिखत्। तेन श्लोकेन वैराग्यम् आपन्नः वत्सराजः भोजं भूमिगृहान्तरे सुरक्षितवान्। स्वयं च कृत्रिमं मस्तकं राजानं दर्शयित्वा प्राह, श्रीमता यद् आदिष्टं तत् साधितम् इति। ततः भोजस्य तत् पत्रं राज्ञे अददात्। राजा पत्राक्षराणि अवाचयत्, मान्धाता च महीपतिः कृतयुगालङ्कारभूतो गतः, सेतुर्येन महोदधौ विरचितः वासौ दशाशान्तकः। अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभृतयो याता दिवं भूपते, नैकेनापि समं गता वसुमती मुञ्ज त्वया यास्याति। राजा श्लोकस्यार्थं विचार्य अत्यन्तं लज्जितः सन् प्रायश्चित्तस्वरूपेण अग्नौ शरीरं दग्धुं समुद्यतः। तस्मिन्नेव काले भोजा जीवति इति रहस्यं वत्सराजः उद्घाटितवान्। तेन अतीव प्रसन्नः मुञ्जः भोजं राजसिंहासने स्थापयित्वा स्वयं पत्न्या सह तपोवनं जगाम। बच्चों, आइए अब इसका अर्थ पढ़ते हैं। पुराधरा राज्ये सिन्धुल नाम का राजा चिरं प्रजा परिपालयत्। प्राचीन काल में धरा राज्य में सिन्धुल नामक राजा ने बहुत समय तक प्रजा पर शासन किया। तस्य वृद्धावस्थायां भोजः इति पुत्रः अजायत्। उसके वृद्धावस्था में भोज नाम का पुत्र पैदा हुआ। स यदा 5 वर्षीय आसीत्, जब वह 5 वर्ष का था, तदा तस्य पिता आत्मनः जरां ज्ञात्वा, तब उसके पिता ने अपना बुढ़ापा जानकर अनुजम महाबला मुञ्जम अवदत्, अपने छोटे भाई महाबली मुञ्ज से कहा, त्वं मम पुत्रं भोजं परिपालय, तुम मेरे पुत्र भोज का पालन पोषण करो, अपि च यावन् असौ राज्यभारं वोढुं सक्षमः तावत् त्वमेव राज्यं कुरु। जब तक वह इस राज्य के भार को सहने में सक्षम हो, तब तक तुम ही राज्य करो। दिवंगते राजनि राज्यं शासिता मुञ्जस्य पाप बुद्धि उत्पन्ना। राजा के मरने के बाद शासन करते हुए मुञ्ज की पाप बुद्धि उत्पन्न हुई। यद् अयं बालो यदा युवा भविष्यति तदा अहम राजा न भविष्यामि इति, कि जब यह बालक जवान होगा तब मैं राजा नहीं होऊंगा। ततः स भोजं हन्तुं निश्चित्य स्वमित्रं वत्सराजं प्राह। इसलिए उसने भोज को मारने का निश्चय करके अपने मित्र वत्सराज से कहा, त्वं भुवनेश्वरी विपिने निशायां भोजं हत्वा तस्य शिरः मह्यं देहि,
तुम भुवनेश्वरी जंगल में रात में भोज को मारकर उसका सिर मुझे दो। वत्सराज रात्रौ भोजम भुवनेश्वरी मंदिरम नीत्वा अवोचत। वत्सराज रात्रि में भोज को भुवनेश्वरी मंदिर ले जाकर बोला, राजा भवता वधा आदिष्टा इति। राजा ने आपका वध करने का आदेश दिया है। तस्मिन् काले भोजः स्वरक्तेन वटपत्रे एकम श्लोकम अलिखत। उसी समय भोज ने अपने रक्त से वटपत्र पर एक श्लोक लिखा। तेन श्लोकेन वैराग्यम अपन्न वत्सराजा भोजम भूमि ग्रहांतरे सुरक्षितवान। उस श्लोक के द्वारा वैराग्य को प्राप्त हुए वत्सराज ने भोज को भूमिगत तहखाने में छिपा दिया। स्वयं च कृत्रिमं मस्तकम राजानम दर्शित्वा प्राह। और स्वयं कृत्रिम मस्तक राजा को देकर बोला, श्रीमता यद आदिष्टम तत् साधितम इति। श्रीमान जैसा आदेश मिला वैसा किया। तथा भोजस्य तत्पत्रम राज्ञे अददात। उसने भोज के उस पत्र को राजा को दे दिया। राजा पत्राक्षराणि अवाचयत। राजा ने पत्र के अक्षरों को पढ़ा। मानधाता च महीपति कृतयुगालंकार भूतो गतः। सतयुग के राजा मानधाता भी इस धरती से चले गए। सेतुरेन महोदधो विरचितः क्वासौ दशाशांतकः। जिन्होंने समुद्र पर सेतु का निर्माण कराया। दशानन का वध करने वाले वे राम कहाँ हैं? अर्थात नहीं हैं। अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते न केनापि समं गता वसुमती मुंज त्वया यास्याति। राजन, युधिष्ठिर आदि अन्य राजा भी स्वर्ग को सिधार गए। इस प्रकार किसी एक के साथ भी पृथ्वी नहीं गई। क्या तुम्हारे साथ जाएगी? नहीं। राजा श्लोकास्यार्थम विचार्य अत्यंतम लज्जितः संप्रयाश्चित स्वरूपेण अग्नौ शरीरम दग्धुम समुद्यतः। राजा श्लोक के अर्थ पर विचार करके अत्यंत लज्जित हुआ और उसी समय प्रायश्चित के रूप में शरीर को अग्नि में जलाने के लिए तैयार हो गया। तस्मिन्नेव काले भोजः जीवति इति रहस्यं वत्सराजा उद्घाटितवान। उसी समय भोज जीवित है ऐसा रहस्य वत्सराज ने खोला। तेन अतीव प्रसन्नः मुंजः भोजम राजसिंहासने स्थापयित्वा स्वयं पत्न्या सह तपोवनम जगाम। उससे अत्यंत प्रसन्न होकर मुंज भोज को राज सिंहासन पर स्थापित करके स्वयं पत्नी के साथ तपोवन चला गया। बच्चों, आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको इसका शब्दार्थ बताते हैं। पूरा प्राचीन काल में चिरम बहुत काल तक परिपालित शासन किया। पंचवर्षीय 5 वर्ष की अवस्था वाला जराम बुढ़ापा को परिपालय पालन पोषण करो। वोढ़ुम वहन करने में विपिने वन में नीत्वा ले जाकर वैराग्यम विरक्ति को आपन्न प्राप्त हुआ। भूमि ग्रहांतरे भूमिगृह में तहखाने में सुरक्षितवान छिपा दिया। कृत्रिमम बनावटी दग्धुम जलाने के लिए। बच्चों, शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखिएगा और उसको याद करिएगा।